हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने दो प्रकार के गुणों, तंत्र के गुणों के बारे में बात की थी और तंत्र को हमने उनकी तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा के आधार पर दो भागों में उन गुणों को बांटा था। एक विस्तरण गुण थे और एक विस्तरण गुण थे और एक गहन गुण। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, विस्तरण गुण क्या थे? पदार्थ के वे गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं, मात्रात्मक गुण या विस्तरण गुण कहलाते हैं। और गहन गुण या विशिष्ट गुण क्या थे? पदार्थ के वे गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते, विशिष्ट गुण कहलाते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो के अंदर हम इतनी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और नया टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है प्रक्रम। ठीक है, ऊष्मागतिकी प्रक्रम। ठीक है, इंग्लिश में हम बोलते हैं इसे थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, क्या नाम है? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहली चीज कि प्रक्रम क्या होता है। हमने एक शब्द काम में लिया है प्रक्रम। प्रक्रम से क्या अर्थ है? ध्यान देना, हम कहते हैं कोई भी तंत्र है वो एक अवस्था से किसी दूसरी अवस्था में गति करता है। मान लेते हैं तंत्र अपनी एक अवस्था ए में उपस्थित है। ठीक है, अगर तंत्र इस अवस्था में उपस्थित है तो इसके अपने अवस्था चर होंगे। हमने अवस्था चरों की बात की थी। 3 प्रकार के अवस्था चर होते हैं, ताप, दाब और आयतन। ठीक है, क्लियर? मान लेता हूं इस तंत्र के लिए ताप T1, दाब P1 और आयतन V1 है। क्लियर? इन तीनों अवस्था चरों में से किसी एक अवस्था चर में यदि मैं परिवर्तन कर दूं, कि जरूरी नहीं है कि एक में ही करना है, आप 2 में कर सकते हो, आप तीनों में भी कर सकते हो, लेकिन कम से कम एक में भी परिवर्तन हो जाए तो तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चला जाता है। क्लियर? ठीक है, अब परिवर्तन आप 2 में करोगे तो भी एक अवस्था से दूसरी में जाएगा। क्लियर? 3 में करोगे तो भी किसी दूसरी अवस्था में चला जाएगा, लेकिन एक में परिवर्तन करने पर ही इन तीनों में से किसी एक अवस्था चर में भी आप परिवर्तन कर देते हैं तो तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में गति करता है। क्लियर? तो मान लेते हैं कि इस तंत्र का हमने ताप बदल दिया और ये तंत्र अवस्था ए से अवस्था बी में चला गया। ताप हमने कर दिया T1 से T2, दाब हम उतना ही रख रहे हैं, आयतन भी हम उतना ही रख रहे हैं। क्लियर? तंत्र पहले एक अवस्था ए में था, उसके अवस्था चर ये थे। इस अवस्था में अवस्था ए में से किसी एक अवस्था चर में हमने परिवर्तन कर दिया, हमने ताप में परिवर्तन कर दिया, तो तंत्र अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चला जाता है। ठीक है, मान लेते हैं तंत्र अवस्था ए से अवस्था बी में गया। क्लियर? समझ आया? अवस्था परिवर्तन के इस रास्ते को या इस प्रक्रिया को, जिस प्रक्रिया के माध्यम से तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहा है, इस प्रक्रिया को या इस प्रक्रम इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? प्रक्रम बोलते हैं, ऊष्मागतिकी प्रक्रम। ठीक है, कि भाई किस प्रक्रिया के माध्यम से तंत्र अवस्था ए से अवस्था बी में जा रहा है, उस प्रक्रम को, उस प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? प्रक्रम। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं प्रोसेस। ठीक है, आप ये मान के चलें ऊष्मागतिकी के अंदर जो भी सारा काम हम पढ़ने जाएंगे, हम कार्य की चर्चा करेंगे, हम ऊष्मा की चर्चा करेंगे, हम एंट्रोपी की चर्चा करेंगे, जो भी ऊष्मागतिकी फलन हम पढ़ेंगे वो इस प्रक्रमों के अंदर ही पढ़ने वाले हैं। क्लियर? यानी इन प्रक्रमों के माध्यम से ही हम उन सारी चीजों की चर्चा करने वाले हैं। क्लियर? ठीक है,
समझ आ गया कि प्रक्रम क्या चीज होती है, कि तंत्र एक अवस्था से जब दूसरी अवस्था में जाता है तो जिस प्रक्रिया के माध्यम से वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहा है उस प्रक्रिया को ही हम उसका क्या कहते हैं, प्रक्रम कहते हैं। क्लियर? ठीक है। ऊष्मागतिकी के अंदर इन प्रक्रमों को 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में। क्लियर? कितने हिस्सों में हम बांटते हैं ऊष्मागतिकी प्रक्रमों को? 5 हिस्सों में। ठीक है। एक होता है समतापीय। देखिए 5 ऊष्मागतिकी प्रक्रम क्या क्या हैं उनकी बात करते हैं, ध्यान देना भाई। ऊष्मागतिकी प्रक्रमों के प्रकार। ठीक है, प्रकारों की बात कर रहे हैं। तो कितने ऊष्मागतिकी प्रक्रम होते हैं? 5 होते हैं। कितने? 5। पहला जो ऊष्मागतिकी प्रक्रम है वो है समतापीय। समतापीय प्रक्रम। ठीक है, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, क्या नाम है? आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापी प्रक्रम। दूसरा होता है समदाबी प्रक्रम। क्या नाम है? समदाबी प्रक्रम। ठीक है, इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे आइसोबारिक प्रोसेस। क्लियर? तीसरा जो प्रक्रम है वो है समआयतनी प्रक्रम। तीसरे प्रक्रम का क्या नाम है? समायतनीय प्रक्रम, आइसोकोरिक प्रोसेस। और जो चौथा प्रक्रम है उसे बोलते हैं रुदोष्म प्रक्रम। ठीक है, क्या नाम है? रुदोष्म प्रक्रम। और इंग्लिश में से बोलते हैं एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, और जो 5वां प्रक्रम है और आखिरी प्रक्रम है वो है चक्रीय प्रक्रम। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस। तो ये जो 5 प्रक्रम है, जो ऊष्मागतिकी प्रक्रम है, उनको इन 5 ऊष्मागतिकी प्रक्रमों में हमने विभाजित किया है। पहला समतापीय प्रक्रम, दूसरा समदाबीय प्रक्रम, तीसरा समायतनीय प्रक्रम, चौथा रुदोष्म प्रक्रम और पांचवा चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम। क्लियर? ठीक है, एक एक करके हर प्रक्रम के बारे में हम बात करेंगे कि समतापीय प्रक्रम क्या होता है, समदाबीय क्या होता है, समायतनीय क्या होता है, रुदोष्म प्रक्रम क्या चीज है और चक्रीय प्रक्रम क्या चीज है। ठीक है, ये तीनों तो आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहे हैं और ये चौथा भी, ये सॉरी 5वां प्रक्रम भी आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। एक है समतापीय प्रक्रम। समतापीय का प्रक्रम का मतलब जब तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाएगा तो उस दौरान उसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं? समतापीय प्रक्रम। बोलो समझ आया कि नहीं भाई? जब तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तो उसके 3 अवस्था चर होते हैं, ताप, दाब और आयतन। ठीक है, जब एक अवस्था से अगर इन तीनों अवस्था चरों में से किसी एक को बदल दें तो अवस्था परिवर्तन हो जाता है। हम समतापीय प्रक्रम में क्या करते हैं कि ताप नहीं बदलेंगे, ताप हमेशा समान रहेगा, समतापी। ठीक है, ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब आप तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाएगा तो उस दौरान उसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दाब या आयतन में से या तो कोई एक चीज बदलेगी या दोनों ही चीज बदल जाए, उससे हमें पता नहीं है। ठीक है, हो सकता है एक ही चीज बदले तो भी अवस्था परिवर्तन हो जाता है, हो सकता है दाब और आयतन दोनों बदल जाएं तो भी अवस्था परिवर्तन होगा। लेकिन ताप की हम कहेंगे कि ताप उस समय उसका स्थिर रहेगा, ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी अगर कोई तंत्र एक अवस्था ए में है और वो समतापीय प्रक्रम के माध्यम से अवस्था बी में जा रहा है तो उस दौरान अवस्था ए का ताप
और अवस्था बी का ताप, दोनों का ताप समान बना रहेगा। इस प्रकार के प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं? समतापीय प्रक्रम। बोलो क्लियर है? बात समझ आई कि नहीं आई? समतापीय प्रक्रम क्या होते हैं? ठीक है क्लियर। समदाबीय की अगर हम बात करें, समदाबीय में आप सेम हो जाएगा जैसे समतापीय की तरह। यहां पर क्यों कौन नियत रहने वाला है? दाब। जब तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाएगा, तंत्र अवस्था ए से अवस्था बी में जा रहा है मान लीजिए, तो उस दौरान तीनों अवस्था चरों में से दाब जो है वो निश्चित रहेगा। दाब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आयतन बदल सकता है, ताप बदल सकता है, हो सकता है दोनों भी बदल जाएं, लेकिन दाब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दाब स्थिर रहेगा, यानी अवस्था ए का दाब और अवस्था बी का दाब, दोनों दाब क्या रहेंगे? निश्चित रहेंगे। कौन सा प्रक्रम हो जाएगा? समदाबीय प्रक्रम। बोलो क्लियर है? ठीक है। ऐसा ही सेम चीज कौन सी हो जाएगी? समायतनीय प्रक्रम के अंदर तीनों अवस्था चरों में से ताप परिवर्तित हो सकता है, दाब परिवर्तित हो सकता है, दोनों भी परिवर्तित हो सकते हैं, लेकिन आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाएगा उस समय तंत्र के आयतन निश्चित रहेगा, तंत्र के आयतन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। बोलो क्लियर? ये तीनों समझ आ गए होंगे, समतापीय प्रक्रम, समदाबीय प्रक्रम, समायतनीय प्रक्रम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल, थर्मल का मतलब होता है ताप, आइसोबारिक और आइसोकोरिक। जब कभी भी ताप स्थिर रहे, जो भी चीज हो, अगर ताप स्थिर है तो नाम हो जाएगा आइसोथर्मल। आगे अगर आप अधिशोषण पृष्ठीय रसायन आपने चैप्टर पढ़ा होगा 12th क्लास में। पृष्ठीय रसायन को और एक्सटेंडेड रूप में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ भी ये प्रक्रम आते हैं, समतापीय प्रक्रम आएंगे, समदाबीय प्रक्रम आएंगे। तो वहाँ पे भी समतापीय को आप क्या बोलोगे? आइसोथर्मल। क्यों? क्योंकि वहाँ ताप क्या है? नियत। कहीं भी ताप नियत रहे उसका नाम क्या हो जाता है? आइसोथर्मल। कहीं भी दाब नियत रहे उसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोबारिक। कहीं भी आयतन नियत रहे तो उसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोकोरिक। क्लियर है? बोलो समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। तो समतापीय में ताप स्थिर रहेगा, समदाबीय में दाब स्थिर रहेगा, समायतनीय में आयतन स्थिर रहेगा। क्लियर है? इस प्रकार के प्रक्रम ये हो जाएंगे। ठीक है। अब आ जाते हैं हम चौथे हमारे प्रक्रम पे। प्रक्रम का नाम क्या है? रुदोष्म प्रक्रम। क्या नाम है? रुदोष्म प्रक्रम। क्या होता है रुदोष्म प्रक्रम? हमने जब ये तीनों प्रक्रम पढ़े, समतापीय, समदाबीय और समायतनीय प्रक्रम, तो इन तीनों प्रक्रमों में ये तीनों प्रक्रम तभी घटित होंगे जब इनकी ऊष्मा में, तंत्र की ऊष्मा में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। क्लियर? समतापीय प्रक्रम होता है तो भी ऊष्मा बदलती है, समदाबीय प्रक्रम होता है तो भी तंत्र की ऊष्मा बदलती है। या तंत्र अपनी ऊष्मा परिवेश को दे देता है या तंत्र परिवेश से ऊष्मा को ग्रहण कर लेता है, कुछ भी हो, लेकिन तंत्र की ऊष्मा परिवर्तित हो जाती है। समायतनीय में भी तंत्र की ऊष्मा में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। बिना ऊष्मा परिवर्तन के ये तीनों प्रक्रम संभव नहीं है। कौन कौन से? समतापीय, समदाबीय और समायतनीय। अगर ये तीन प्रक्रम हो रहे हैं तो तंत्र की ऊष्मा परिवर्तित होगी ही होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि घटेगी, हम कह रहे हैं परिवर्तित होगी। परिवर्तित होने का मतलब बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। क्लियर? समझ आया? लेकिन रुदोष्म प्रक्रम में तंत्र की ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी तंत्र न तो ऊष्मा देगा परिवेश को और न परिवेश से ऊष्मा को ग्रहण करेगा। क्लियर? यानी रुदोष्म प्रक्रम के अंदर तंत्र की ऊष्मा नियत रहती है, तंत्र की ऊष्मा निश्चित रहती है, तंत्र की ऊष्मा में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जब तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाएगा तो न तो वो ऊष्मा को ग्रहण कर सकता है न वह ऊष्मा को उत्सर्जित कर सकता है। आप थर्मोप्लास्ट, थर्मस के अंदर चाय रखिए, ठीक है, वो एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कौन से प्रक्रम का? रुदोष्म प्रक्रम का। ठीक है। न तो अंदर से जो गर्म चाय की ऊष्मा है वो बाहर आ सकती है, न बाहर का कोई चीज या बाहर की ऊष्मा वो उस चाय उस थर्मस के अंदर जा सकती है। तो ये एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल हो जाता है किसका? रुदोष्म प्रक्रम का। क्लियर?
ठीक है। तो रुद्धोष्म प्रक्रम के अंदर क्या निश्चित रहेगा, तंत्र की ऊष्मा स्थिर रहेगी, तंत्र की ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं आएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम वे प्रक्रम होते हैं कि तंत्र अपनी एक अवस्था में था शुरू में, ठीक है, वो पूरी दुनिया घूम जाएगा कई और प्रक्रमों से गुजर के, लेकिन अंत में वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाता है। जहां से चलता है अलग अलग जगह होकर के, मान लीजिए तंत्र देखो, चक्रीय प्रक्रम को हम कुछ ऐसे समझते हैं। देखो चक्रीय प्रक्रम की बात करें तो चक्रीय प्रक्रम में मान लेते हैं कोई तंत्र है, ये ए अवस्था में रखा है, ठीक है, इसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया, ये ए से कहां गया, बी अवस्था में, फिर से इसकी अवस्था में हमने परिवर्तन कर दिया, ये बी से कहां गया, सी में आ गया, फिर इसकी अवस्था में और परिवर्तन करते हैं, सी से कहां जाता है, डी में, और डी से वापस ही अपनी पुरानी वाली अवस्था किस में चला जाता है, ए में। क्लियर। तो तंत्र ये इधर इस तरीके से, तो तंत्र क्या क्या था, अपनी एक अवस्था से चलता है और अलग अलग अवस्थाओं से गुजरते हुए अपनी वापस प्रारंभिक अवस्था में लौट जाता है। ऐसे प्रक्रम को चक्रीय प्रक्रम कहा जाता है। यानी तंत्र अपनी एक अवस्था से, अपनी प्रारंभिक अवस्था से निकल के अन्य विभिन्न अलग अलग अवस्थाओं से होते हुए या गुजरते हुए वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। उस प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं, चक्रीय प्रक्रम। मतलब जहां से चला पूरी दर दर ठोकरें खा के वापस अपने घर को आ जाता है, यानी अपनी प्रारंभिक स्थिति को आ जाता है। ऐसा प्रक्रम क्या कहलाता है, चक्रीय प्रक्रम। बोलो क्लियर है, सारे प्रक्रम समझ में आ गए। समतापीय प्रक्रम में जब अवस्था परिवर्तन होगा, तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाएगा तो उसका ताप स्थिर रहेगा, ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दाब और आयतन बेशक बदल सकते हैं। क्लियर। समदाबीय प्रक्रम में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाते समय तंत्र का दाब नियत रहेगा, आयतन और ताप बिल्कुल बदल सकते हैं, दोनों ही बदल सकते हैं या कोई एक बदल जाए उसमें हमें नहीं पता, लेकिन दाब निश्चित रहेगा, ये निश्चित बात है। क्लियर। सम आयतनीय प्रक्रम में तंत्र का आयतन निश्चित रहेगा जब तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाएगा, बाकी ताप और दाब दोनों बदल सकते हैं। बोलो क्लियर। रुद्धोष्म प्रक्रम में जब हम तीनों समतापीय, समदाबीय और समायतनीय प्रक्रम की बात कर रहे हैं, तो इन तीनों प्रक्रमों में जब ये प्रक्रम घटित होंगे, जब तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाएगा, इन तीनों के माध्यम से, इन तीनों में से किसी एक प्रक्रम के माध्यम से, तो इस प्रक्रम के दौरान या तो तंत्र कुछ ऊष्मा ग्रहण करता है परिवेश से, या परिवेश को कुछ ऊष्मा दान कर देता है, मतलब परिवेश को दे देता है। यानी ओवरऑल ये प्रक्रम घटित होते हैं तो तंत्र की ऊष्मा में परिवर्तन होता है। कौन कौन से प्रक्रम, समतापी, समदाबी, समायत। लेकिन रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होगा, न तो तंत्र परिवेश से ऊष्मा ग्रहण कर सकता है, न परिवेश को ऊष्मा दे सकता है। यानी ओवरऑल तंत्र की जो ऊष्मा है वो निश्चित रहेगी, तंत्र की ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बाकी जितने भी प्रक्रम है सब में तंत्र की ऊष्मा परिवर्तित हो जाती है, लेकिन रुद्धोष्म प्रक्रम में तंत्र की अवस्था परिवर्तित नहीं होती। इंपॉर्टेंट प्रक्रम है, ठीक है। और चक्रीय प्रक्रम में तंत्र अपनी प्रारंभिक अवस्था से चलकर विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए पुनः अपनी वापस प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है। तो इस प्रकार के प्रक्रम को चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। इन सारे प्रक्रमों में सबसे ज्यादा जो काम के और जो इंपॉर्टेंट जिस पर सवाल बनता है वो प्रक्रम है, एक तो है समतापी प्रक्रम और एक है रुद्धोष्म प्रक्रम। ये दोनों जो प्रक्रम है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन दोनों, हालांकि हम बात हर प्रक्रम के अंदर करेंगे, हम समतापीय के अंदर भी बात करेंगे, हम समायतनीय, समदाबीय, हम
चक्रीय प्रक्रम की भी चर्चा करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो एक समतापीय है और एक कौन सा है, रुद्धोष्म। इसके अंदर हम कार्य की चर्चा भी करेंगे कि समतापीय प्रक्रम के अंदर किया गया कार्य कितना होगा, रुद्धोष्म प्रक्रम के अंदर किया गया कार्य कितना होगा। इसके अंदर हम एंट्रोपी की भी बात करेंगे कि भाई समतापीय प्रक्रम के अंदर एंट्रोपी परिवर्तन क्या होगा, रुद्धोष्म के अंदर एंट्रोपी परिवर्तन क्या हो गया, और बहुत सारी चीज़ों की चर्चा, सारे ऊष्मागतिकी, आंतरिक ऊर्जा है, एंथैल्पी है, वो सारी चीज़ें हम इन सारे पांचों प्रक्रमों के अंदर, यानी जो ऊष्मागतिकी फलन है उन सब की गणना इन पांचों प्रक्रमों के लिए हम करने वाले हैं। क्लियर। इन 5 प्रक्रमों के अलावा 2 और प्रक्रम होते हैं, उनको हम अलग से पढ़ेंगे, हालांकि वो इसकी कैटेगरी में नहीं आते, ठीक है, वो थोड़ा सा अलग चीज़ है, अलग से पढ़ेंगे। एक होते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम और एक होते हैं अनुत्क्रमणीय, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, वो क्या क्या होते हैं उसकी चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, करने वाले हैं। क्लियर। आज की क्लास में काफ़ी है, ठीक है, अच्छे से समझें, बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। गुड बाय।